Hello students. Here just we started a general term of an AP. Okay. देखो जनरल टर्म ऑफ एन एपी में जैसे लास्ट लेक्चर में हमने आपको शो मतलब कैसे चेक करोगे कि क्या कोई जो भी सीक्वेंस आपके गिवेंस हैं वो जीपी में है या नहीं। ओके। अब सपोज करो यदि आपसे हम ये कह दें, अगर सपोज करो जस्ट वेट आई थिंक यस, जैसे ये क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन नंबर ले सकते हो। जस्ट यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द ईयर टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5, 10 एंड 20 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसको देखो कैसे करोगे। जैसे देखो आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ईयर टर्म ऑफ एनजीपी। ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन, हम जस्ट लिख रहे हैं आपसे, फाइंड ईयर टर्म ऑफ एन जीपी। जो लिखा गया है पहला 5 है, दूसरा 10 है। ओके। तीसरा क्या आप देख सकते हो, जस्ट वेट। ठीक है, पहला आपका जस्ट वेट जस्ट वेट क्या था क्वेश्चन आपका, यस 5, 10, 20। ओके, कितना था आपको यस टर्म बताना है, तो 5, 10 और 20 आपका ये था। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस फाइंड ईयर टर्म ऑफ एनजीपी। ये आपके टर्म्स ये हैं 5, 10 और 20 अप टू डॉट 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 डॉट। ध्यान देना। तो आपको देखो हमने आपको फार्मूला ये बताया था, we have to discuss the formula of the general term or the nth term of an AP is given by an equal to या tn। एक्चुअली इसमें हम पढ़ते tn। ओके, tn इक्वल टू होता है a इंटू आर का पावर n माइनस। हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ये? ओके, इट मीन्स ये आपका कौन सा टर्म हुआ, nth टर्म। समझ पा रहे हैं ना, जनरल टर्म है जनरल टर्म। लेकिन आपसे कौन सा आपको टर्म चाहिए, आपको चाहिए यर्थ टर्म। चलो, यानी यन के प्लेस पर हम कौन सा क्या वैल्यू रखेंगे, यानी यन के प्लेस पर क्या वैल्यू रखेंगे, 8 रखेंगे, यानी T8। एट्थ टर्म पूछा है यानी T8। ओके, T8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू आर का पावर यन के प्लेस में क्या रखोगे, तो 8 माइनस 1। ओके, जब ये n माइनस तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू आर का पावर 7। पक्का। अब सुनो, यानी T8 आ गया, तो कहो कि सर a इंटू आर क्वेश्चन ये आंसर, नो नो। अब ये आंसर कहाँ हुआ, अभी तो आप वैल्यू फिर आपको रखनी पड़ेगी ना। a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के प्लेस पे आप क्या रख दोगे बाबू, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, बिल्कुल 5। ओके, इंटू आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे पता होगा, आपको हमने आपको जस्ट बताया था ना। कॉमन रेशियो पता करने के लिए ये सपोज करो ये आपका टर्म क्या है, ये T1 है, ये क्या है, ये T2 है, ये T3 है, एंड सो ऑन। ये आपको एक्चुअली जीपी में बोल चुका है ना, तो आपको चेक करने की नहीं जरूरत, मतलब जीपी में तो पक्का होगा ही। कह रहे हैं फाइंड द ईयर टर्म ऑफ एन जीपी। जीपी बोला है तो पक्का है, तो कॉमन रेशियो तो सेम होगा ही होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताने हैं, इसकी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में आपसे बताया था आर इक्वल टू होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, T2 बाई T1। ओके, जस्ट वेट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आपको ना दिख रहा होगा, जस्ट वेट। ये मतलब यन का मतलब समझ में आ गया ना इसमें, यन मतलब हमको कौन सा टर्म चाहिए, यर्थ टर्म चाहिए, यानी T8 हम निकाल दिए। ओके, अब सुनो, आपको इसमें क्या चाहिए, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आर होता है, क्या होता है, T2 बाई T1 इक्वल टू क्या होता है, T3 बाई T2 एंड इक्वल टू सो वन। चलिए और सा टर्म है। अब ध्यान देना, एक्चुअली T2 की वैल्यू वाट यहाँ गिवन, 10 गिवन। चलो 10, T1 की वैल्यू 5, यानी 5 10 बाई 5। ये इक्वल किसके होगा, T3 की वैल्यू कितनी है, तो T3 की वैल्यू है 20 और T2 की वैल्यू कितनी है, तो 10। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट 2, 2 इक्वल टू। इट मीन्स कॉमन रेशियो आपका कितना आ गया, कॉमन रेशियो 2। इट मीन्स आर के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, आर के प्लेस पर हम रखेंगे बाबू 2। ओके, अभी देखो 2 का पावर क्या है, 7 है ना, यानी ये 2 ऐसे रखोगे, इसका पावर 7। ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट व्हाट, गेट 5 इंटू एंड 2 का पावर 7 व्हाट गिव्स 2 का पावर 7। इसका आप ये क्या देगा, आप इसको कर सकते हैं 2 का पावर 7 का मतलब ये हुआ, ऐसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। देखना 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64 एंड 64 टू जा 128। यस,
यानी 128, यानी ये दिस इंटू 128. आफ्टर मल्टीप्लाइंग 5 into 128, what you get? 8 5 जा 40. ओके, 5 2 जा 10, 10 plus 4 यानी 14, 5 1 जा 5 और 1 6. यानी इसका जो T8 जो टर्म आया ना, वो कौन सा आया टर्म? 640. यानी 640 विल बी योर करेक्ट आंसर. समझ पा रहे हैं ना? यानी कि ये आपके टर्म्स ऐसे आपसे जीपी से, अगर मतलब जनरल टर्म आपको पता है तो आपसे ये ऐसे ही पूछा जाएगा, कहा जाएगा फाइंड इट्स 20th टर्म, फाइंड इट्स 10th टर्म, फाइंड इट्स 5th टर्म, फाइंड इट्स 3rd टर्म, फाइंड इट्स 1001वां टर्म. समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा, इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको जीपी गिवन होगा, वहां से आप फर्स्ट टर्म पता कर लो. ओके, वहां से आप कॉमन रेशियो पता कर लो. ठीक है, और हमको कौन सा टर्म चाहिए बाबू? हमको कौन सा टर्म चाहिए? जो आपको टर्म चाहिए, मान लो हमको यदि चाहिए दो, मतलब 200 टर्म, यानी n के प्लेस पे 200 रख दो, यानी t 200 इक्वल टू a इंटू आर का पावर 200 माइनस 1. समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद जो भी आप फर्स्ट टर्म रख लो और कॉमन रेशियो रख लो, और जो भी सॉल्व करो, दैट विल बी योर. यानी कि ये आपका हुआ जनरल टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम. ठीक है, अब ये देखो, इससे तो ये सारे आप कर सकते हो. ओके, अब दिस इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हो. जस्ट वेट, इससे नेक्स्ट ये कह रहा है सेम केसेज है, क्या हम कह, ये कह रहा है फाइंड द 19 टर्म ऑफ द सीरीज. ये कोई सीरीज में गिवन है. ओके, इससे कह रहा है आपको 19th टर्म बताना है. अगर ये सीरीज में गिवन है तो पहले तो आप इसको अरेंजमेंट करोगे कि टर्म्स में ऐसे बनाओ, पहला टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा 1/3√3 एंड सो ऑन. अरे ये आपका जस्ट क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन ये हुआ. इसको तो पहले आप देखो क्या कॉमन रेशियो फाइंड आउट करोगे. इसके कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का मतलब आर की वैल्यू कैसे आएगी? आर की वैल्यू आएगी 1/√3 डिवाइडेड बाई √3. दिस गिव्स यू 1/√3 into 1/√3, and after simplifying just you get 1/3. It means your common ratio here is 1/3. Okay, your common ratio you get just 1/3, and its first term what you here see that its first term a is a equals what? √3, and its common ratio that is r equals 1/3. It means, and we have to find it 19th term. It means if we know the first term and the common ratio, then we have no any kind of problem to solve, to find any term like that. Here it is mentioned that we have to find T19th term. So T19th means a into r to power n minus 1. It means a in place of n you can write 19. मीन्स आपको 90 टर्म पूछा गया ना, a इंटू आर की पावर 19 माइनस 1. ओके, तो ये आपका आ जाएगा a इंटू आर की पावर 18. ओके, अब ध्यान देना, जब a इंटू आर की पावर 18 आ गया तो आपका फर्स्ट टर्म कितना था? फर्स्ट टर्म √3 और कॉमन रेशियो कितना था? 1/3. तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म के प्लेस पे आप लिख सकते हो √3 और इंटू कॉमन रेशियो के प्लेस पे लिख सकते हो 1/3 इसका पावर 18. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग whatever this gives you, and that will be your आंसर. यानी कि तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा. आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते, ये हो गया, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो √3 into 1. अरे 1 का पावर 18 मतलब 1/3 का पावर 18. ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया. बोथ विल बी अ करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे इसके क्वेश्चंस कर सकते. अब ये कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस. इसमें क्या है यार, कर सकते हैं यार, इसमें बस आपको देख लेना है ना. इसके क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म आपको लिखने हैं. नेक्स्ट 3 टर्म तो बिल्कुल लिख सकते हैं जी. इसमें है क्या, देखो ये जैसे हम आपको यही समझा दे रहे हैं, जस्ट हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट, इजीली, वेरी इजी. ओके, ये आपसे कहा जा रहा है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, ये आपका 36 है पहला, ये आपसे क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस. पहला है 36, फिर 12, फिर 4 एंड अप टू डॉट 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 1. हमें नेक्स्ट 3 टर्म बताने, मतलब इसके बाद के 3 टर्म कौन कौन से आएंगे. तो पहले तो हमने आपको बस ये कहा कि पहले आप इसके कॉमन रेशियो चेक करो. तो कॉमन रेशियो चेक करने के लिए हमने आपको यही कुछ तरीका बताया था ना. कॉमन रेशियो चेक करने के लिए हमने क्या कहा था? T2/T1 इक्वल टू T3/T2, यही कहा था. तो इसमें देखो ये क्या था, T2/T1 यानी 12/36 इक्वल टू आना चाहिए, इक्वल टू कितना आना चाहिए? 4/12. 12/36 gives you just as 12 3 जा 36, 1/3 इक्वल टू 1/3.
इट मीन्स योर कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। चल जब कॉमन रेशियो 1 आर की वैल्यू 1/3 आ गई और मेरा फर्स्ट टर्म जो है बाबू, जो आपका फर्स्ट टर्म आपका कितना है 36। ओके, यानी आपको आर मिल गया और फर्स्ट टर्म मिल गया। ओके, आपको यदि नेक्स्ट टर्म लिखना है तो पहला तो ये टर्म हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी जो भी आप टर्म आएगा ना चौथा टर्म आएगा। तो फोर्थ टर्म क्या होता है, अगर A4 हम लिखे हैं एपी का जीपी का सॉरी, ये अगर फोर्थ टर्म लिखते हैं तो ये आता है AR का पावर 4-1। 4-1 का मतलब AR का पावर डायरेक्ट क्या, AR का पावर 3। तो यानी कि अब आप क्या करोगे, ए के प्लेस पर क्या रखोगे, ए के प्लेस पर वैल्यू क्या है तो 36 है। ओके, आर के प्लेस में क्या है, आर के प्लेस में है 1/3। इसका क्या, अब फोर्थ टर्म लिख रहे हैं ना, यानी पावर 3, एक किससे कम यानी 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपका आ जाएगा, ये 36/3 की पावर 3 का मतलब 27। आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये जस्ट गेट व्हाट, 9 4 जा 36 एंड 9 3 जा 27, यानी 4/3। यस, देखो तो ये आपका, देखो जैसे हमने सॉल्व किया ना, ये देखो 4/3 फर्स्ट टर्म इसका आ गया। देखो ये मतलब इसका पहला टर्म ये, दूसरा, तीसरा और यानी चौथा फोर्थ टर्म व्हाट इज जस्ट यू गेट, यस 4/3, जस्ट हमने यहाँ गेट किया। ठीक है, सिमिलरली अगर फिफ्थ टर्म आपको निकालना है तो बस आप निकालो AR की पावर 4। ये कौन सा हुआ, ये फिफ्थ टर्म। अगर हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है, क्या है सिक्स्थ टर्म, तो ये हो जाएगा AR का पावर 5। समझ पा रहे हैं, बस आप देखो इसमें बस आप R फाइंड आउट कर लो, यानी कॉमन रेशियो, एंड यू हैव टू रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेनली गिवन ही होता है। ओके, तो ये सब जब आपने फाइंड आउट कर लिया ना, उसके बाद से आपको किसी भी प्रकार की कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। समझ पा रहे हैं ना, यू कैन इजीली फाइंड ऑल द टर्म्स ऑफ द जीपी, जो भी इसमें बनने जितने आपको टर्म्स चाहिए सारे बता सकते। ठीक है, तो ये सारे आ गए, ऐसे सारे आप कर सकते हो। ठीक, हमने ये सारे टर्म बताए, बस इसमें आप वैल्यू रखना, देन यू गेट योर। ठीक है, अब देखो ये एक्सरसाइज, यस एक्सरसाइज में आप देख सकते हो, एक्सरसाइज से बहुत सारे आसान है। ये एक्सरसाइज में जस्ट वी डिस्कस, ये कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी। बिल्कुल हमने डिस्कस कर दिया। जीपी होने के लिए बाबू क्या, इसमें बस T2/T1 चेक कर लो, T3/T2 चेक कर लो, T4/T3 और सबकी वैल्यू सेम, एंड देन इट विल बी ए फॉर्म अ जीपी। ओके, फिर ये कह रहा है फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ अ सीरीज। अगर सपोज करो आपको इसमें से ये कहा जा रहा है इसका नाइन्थ टर्म बताओ, तो ये अगर नाइन्थ टर्म इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं, पहला टर्म है 4 है, 1 है, 4 है, 16 है एंड 64। ओके, अप टू डॉट और डॉट, इसमें हमें नाइन्थ टर्म बताना है। तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आइदर इट इज फॉर्म अ जीपी और नॉट। पहले तो आपको ये चेक करना है क्या ये जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जीपी के फॉर्मेशन करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि अगर जो इनके कॉमन रेशियो सेम, then it will be form a GP, and if its common ratio not same, then it will never form a GP. So firstly you have to need to find its common ratio. And how can you find its common ratio? Just I discussed in last lecture that if you want to find the common ratio, then R is given equal to a T2/T1 equal to T3/T2 equal to T4/T3 and so on and so on. It means here just you get in place of T2 here 4 given, and in place of T1 what given 1. So R equals 4/1 equals in place of T3 what given 16y, and in place of T2 4. In place of T2 what given 4. Okay, then you get and so on so on. Then you get after dividing, just you get 4 equals also 4. It means common ratio you just get 4 equals 4 equals 4 and up to so on so on. It means common ratio just same. If you noted the common ratio same, then this progression must form a GP. It means this progression must form a geometric progression. So if it form a geometric progression, then you can easily find its nth term or 10th term, whatever they can ask, we can easily find it. So this question is find the 9th term of the series, and that is 1 4 16 and 64. Just I here solve it. Just I 1 4 16 and 64. Your question is find 9th term, find
ninth term of GP whose terms are given by आपका फर्स्ट टर्म है 4 1 है 4 है 16 है एंड 64 है एंड अप टू सो ऑन आपसे इसमें ये पूछा गया है ना आपको नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करने हैं। देख एक्चुअली वी हैव टू नो दैट द फार्मूला ऑफ nth term of GP is given equal to Tn equal to a into r to power n minus 1 it means this is a formula for nth term and you have to need to find this term of ninth term. It means in place of n you can take the value n equal to 9. So this equation first becomes t of 9 equal to a in place of a what you can write 1. Okay. And in place of r what denotes here? R is common ratio and you just here find its common ratio is none other than 4. So in place of r you can take 4. Okay. And in place of n what you can take? Since we have to find its ninth term, that's why here n equals 9. So in place of n you can take 9. Okay. Here 9 minus 1. And after you simplifying just you get 1 into 4 power 9 minus 1 it means 8. It means 1 का मल्टीप्लाई करोगे then you get none other than 4 का पावर 8. It means अब 4 का पावर 8 को सिंप्लीफाई करो या 4 का पावर 8 वैसे रख दो। इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा t ऑफ 9 इक्वल टू 4 का पावर 8। ये आपका आ गया कौन सा टर्म आया तो ये आपका आ गया बाबू 9th टर्म एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है तो ये देखो आप एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन देखो बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ये सारे हमने करा दिया आप ये आप कर सकते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी सेम वेरी इजी क्वेश्चन। सेम आपको बस जीपी पहले चेक कर लेना है क्या ये जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर। अगर जीपी का फॉर्मेशन कर दिया तो बस इसमें जो आपको 7th टर्म का है तो बस आप लगाओ ए आर का पावर 7 माइनस 1 यानी फाइनली हो जाएगा ए आर का पावर 6 और ए आर का पावर 6 बस फर्स्ट टर्म रखो कॉमन रेशियो रखो और बस वैल्यू फाइंड आउट करो। फाइंड द 10th टर्म सेम क्वेश्चन फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। इसका क्या nth टर्म ऑफ यस अ वेरी गुड क्वेश्चन ये 1 2 4 और 8 इसको यदि nth टर्म आपको लिखना हो तो ये कैसे लिखोगे जस्ट हम आपको डिस्कस करते हैं 1 2 4 8 ये आपको क्वेश्चन है क्या है 1 2 4 और 8 इसको अप टू डॉट 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 इसको आपसे ये कहा गया है फाइंड ये आपसे ये कह रहा है फाइंड nth टर्म ऑफ ओके ये जो आपको गिवन है इससे आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस nth फॉर फाइंडिंग nth टर्म वी हैव टू फर्स्टली नीड इट्स फर्स्ट टर्म। इसका जो भी आप सॉल्यूशन लिखोगे देन हियर गिवन you can write as here given a equals a means first term and common ratio it means t2 by t1 मतलब 2 by 1 का मतलब 2 4 by 2 का मतलब 2 and 8 by 4 मतलब 2 and common ratio is 2 okay and you know that nth term of any GP is given it means this must form in GP। why it form GP because here common ratio same if common ratio same then it must will be a form a GP। अगर ये जीपी का फॉर्मेशन कर दिया ना तो यहाँ से आप देखो कैसे करोगे आपसे ये पूछा गया nth टर्म फाइंड आउट कर ओके तो इसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे nth सिंस वी नो दैट सिंस वी नो दैट nth term of a GP is given by nth टर्म आपका जीपी इज गिवन बाई क्या तो Tn इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1 ओके तो इन प्लेस ऑफ ए व्हाट यू कैन टेक हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 1 सो 1 एंड इन प्लेस ऑफ r मींस r डिनोट्स ए कॉमन रेशियो सो इन प्लेस ऑफ r यू कैन टेक 2 ओके 2 ओके एंड हियर देखो nth टर्म पूछा गया ना यानी n का प्लेस तो वैसे ही रहेगा n and minus 1 आफ्टर 1 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे 2 का पावर n minus 1 then you get what 2 का पावर n minus 1 so here nth term t of n equal to 2 का पावर n minus 1 इसका मतलब आप इसका nth टर्म क्या पाए nth टर्म आपका आ गया जिसे हम आपको मेंशन कर दे रहे हैं जस्ट वेट ठीक है ये आपका nth टर्म आया nth टर्म आपका आया Tn इक्वल टू क्या आया 2 का पावर n minus 1 2 का पावर n। अब ध्यान देना ये जो आपका nth टर्म आया ना इस nth टर्म से यू कैन इजीली फाइंड ऑल द टर्म्स
मतलब आप इसके सारे टर्म्स जीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेंबर हियर आल्सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो होता है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं कि n आप इंटीजर से बिलोंग कर दो, n रेशनल नंबर से, n रियल, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। So if you want to find all the terms of a GP, all the terms, then what are they that terms? So if you take the value of n equal to 1, then you just get मतलब first term, okay, and if you take the value of n equal to 2, then you get second term. If you take value of n equal to 3, then you get third term, and up to so on, so on. So if you want to just justify your answer कि either my answer is correct or incorrect, so just simple, in a simple way you can take the value of n. So if you take n equals 1, then you get what? T of 1 equal to 2 to power 1 minus 1, and you know that 2 to power 1 minus 1 it means 0. 2 to power 0 means none other than 1. It means your first term is what? Here comes 1. Yes, यानी first term 1 यहाँ given. ओके, अगर सपोज करो आप इसके सेकंड टर्म इसके फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमने जो किया वो सही किया नहीं। ओके, सो इफ यू टेक अ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2, देन यू गेट t of 2. t of 2 व्हाट यू गेट? 2 का पावर 2 minus 1. 2 का पावर 2 minus 1 इट मींस 2 का पावर 2 minus 1 मतलब 1, एंड 2 का पावर 1 मतलब 2, यानी सेकंड टर्म देखो क्या आया, तो 2 आ गया। ओके, अगर सपोज करो आप इसके थर्ड टर्म चेक करना चाहते हैं, क्या हमने थर्ड टर्म जो आया इसके इस फार्मूले से देखो, एक्चुअली दिस इज nth टर्म, समझ पाना। और ये जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म से हर एक टर्म्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली जो भी टर्म लिखते हैं ना वो जर्नल टर्म ही से हर टर्म आते हैं, पहले दूसरे तीसरे अप टू सो ऑन। ये आपका जर्नल टर्म हो गया ना, मतलब इस जर्नल टर्म से हम हर एक टर्म्स को इजीली वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे हमने फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट किया, सेकंड को अगर सपोज हमने थर्ड को भी लाना है, क्या जो थर्ड है क्या इससे आ रहा है नहीं? यस, यानी इन प्लेस ऑफ n व्हाट यू कैन टेक n इक्वल टू 3। सो अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा? t3 इक्वल 2 का पावर 3 minus 1, एंड 2 का पावर 3 minus 1 इट मींस 2 का पावर 2, एंड 2 का पावर 2 जस्ट यू गिव अ 4। यस, हियर आल्सो 4। ओके, in similar way if you take n equal to 4, it means n की वैल्यू अगर 4 हो गई तो यहाँ से क्या आएगा? t of 4 just you give 2 का पावर 4 minus 1, and 2 का पावर 4 minus 1 it means 2 का पावर 3, and 2 का पावर 3 just gives you 8. So you see that all the terms of GP is comes from the nth term। मतलब अगर nth टर्म से हम GP के सारे टर्म्स को ला दे रहे हैं, ये पहला टर्म आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब जो आप चाहो ना सारे टर्म्स आपके इस जीपी से nth जो जीपी का nth टर्म है इससे आप इजीली वे से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो मतलब nth टर्म का देखो क्या है, ब्यूटनिस ऐसे इसका देख सकते हो। ठीक है, अब ये सुनो, जैसे आपका जस्ट वेट, इसकी ब्यूटी एक प्रकार से कह सकते हो। ठीक है, ताकि इससे हर एक टर्म को आप इजीली वैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, यही nth टर्म की ब्यूटी होती है। ठीक है, अब ये जैसे ये देखो, ये भी कह रहा है फाइंड nth टर्म ऑफ द सीरीज, ये बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने आपको इसको डिस्कस किया, ये पूरा एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करा देंगे। देखो एक्सरसाइज ये, फिर ये कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वेरी इजी, इसको नेक्स्ट 3 टर्म आपको बताना है ना। इसमें बस आप देखो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा, इसके कॉमन रेशियो आप फाइंड आउट कर लो। ओके, और नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब पहला टर्म ये हुआ, तो दूसरा देखो पहला टर्म क्या होता है? a होता है, दूसरा टर्म ar होता है, तीसरा टर्म ar स्क्वायर, चौथा ar क्यूब, एंड सो ऑन। जो आपसे पूछा रहा सारे निकाल सकते। ये कर फाइंड द 7 टर्म, सो सिंपल। ये अब देखना, ये आपका फर्स्ट टर्म ये हुआ √3 + 1, समझ पा रहे हैं ना? यानी कैसे हुआ, आपको 7 टर्म पूछा गया तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा ar का पावर 6, डायरेक्ट बता रहे। ओके, ये कर फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द, सो सिंपल। यानी कि अब ये कर फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीरीज, इसको भी आप अरेंज कर लोगे, उसके बाद से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये देखो एक्सरसाइज 11.1 आई जस्ट कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस आई हियर सॉल्व। ठीक है, अब बिल्कुल आप जैसे हमने मेथड बताया, अगर ऐसे आप जाओ देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस जीपी चैप्टर। ओके, इसके बाद से देखो, इसके बाद से जो भी नेक्स्ट इसके टॉपिक आएंगे, इसमें आपका आएगा यस, इसके बाद जो भी इसमें सम जो आता है ना, सम वाला, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस। ठीक है, और इससे भी जो भी रिलेटेड और प्रॉब्लम्स होंगे देन वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।